अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, सैलाब तो आ गया, सैलाब ने जो उधम मचानी थी वो तो मचा दी, लेकिन अब सैलाब की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, इसी हवाले से जो हमारे साथ आज मौजूद हैं इफ़ेक्टेड लोग जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या हालात हैं यहाँ के, इनको क्या क्या चीज़ की सहूलत मुहैया की जा रही है और सैलाब की वजह से जो बीमारियाँ पेश आई हैं वो क्या क्या हैं और उनके लिए कोई इकदाम अपनाए गए हैं, कोई डॉक्टर्स तबीब वगैरह यहाँ हैं जो इनका इलाज वगैरह कर रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा इस प्रोग्राम में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। वजी क्या कहना चाहेंगी, किस इलाके से हैं, क्या हालात थे आपके जहाँ जिस तरह के हालात बने और वो छोड़ के आए आप लोग? बस ये हमें तो क्या करें, मजबूरी है, इधर आ गए हैं। किस इलाके से हैं आप? इधर इस इलाके के इलाके से आए हैं, वरना इधर तो कोई नहीं बैठता कुछ इससे। यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ आपको सहूलत दी जा रही है? बेटा सारा खाना पीना नहीं होता है, दवाइयाँ, इलाज, वैसे सहूलतें हैं। जैसे अब इतनी गर्मी है, कोई पंखे, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। फिर यहाँ पर कोई लाइट्स पंखा वगैरह का इंतज़ाम नहीं? लाइट का इंतज़ाम है लेकिन हमारे पास नहीं है। देखिए, अब जैसे सैलाब तो जो आना था वो आ गया, उसके साथ अब बीमारियाँ ज़ाहिर है फैल रही हैं, इतने बच्चों में डेंगू आ जाना है, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला इस तरह की बीमारियों से बचाए, टाइफाइड का मसला। तो ये बताएं कि यहाँ पर इस तरह की बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं? डॉक्टर हैं, लेकिन दवाइयाँ जो है ना वो समझ से बाहर है। हम खा भी रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे बच्चे, एलर्जी ज़्यादा हो रही है और पेट के दर्द जो है ना वो ज़्यादा है। जैसे कोई खाना वगैरह खाते हैं बच्चों का पेट का दर्द शुरू हो जाता है। घर जैसा सुकून तो कहीं नहीं मिलता। सुकून नहीं है कि हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये जो वबा आई है ये ख़त्म, जल्दी ख़त्म हो, अपने घरों में जाएं। हम इतना परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे रोड, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बच्चे हमारे इधर नहीं है, मैं अकेली बैठी होती हूँ, लेकिन जवान औरतें कहाँ बिठाएं, सहूलियात भी नहीं है, बिना पंखे हैं, चारपाई। हम अपने घर में के सामान सारे वहीं छोड़ के आए कि भाई आप इधर ना बैठो, सैलाब का ख़तरा है, जल्दी करो, जल्दी निकलो। रात दिन हमें जलील जो किया है, क्या करें। कि मर्दों का इतना मसला नहीं होता, कहीं पर भी रह लेते हैं। औरतों का सबसे ज़्यादा मसला होता है कि औरतों ने कहाँ रहना है, औरतों की जगह ज़्यादा मसला है, वॉशरूम का, पानी का, आपको पता है हर किस्म की ज़रूरत का। पर्दे का इशू होता है यहाँ पर, कैंप वगैरह ज़्यादा जो है पर्दे का मसला होता है। यहाँ बिल्कुल सब लोग ओपन है। हमें कहा भाई ये जगह ओपन है, तो इधर स्कूल वगैरह, वहाँ भी इतने चार फैमिलियाँ एक एक कमरे में कैसे रहें। कह रहे हैं कि भाई आप उधर चले जाओ, वहाँ पानी है, ये है वॉशरूम वगैरह, लेकिन एक कमरे में 4 फैमिलियाँ कैसे रहेंगी। हमारे मर्दों ने भी आना है घर अंदर। कितने आपके फैमिली के लोग थे जो आपके साथ आए? मेरे तो एक बेटा है साथ मेरे, भी उसके 5 बच्चे हैं, उसकी वाइफ हो गई, मैं, एक मेरा छोटा बेटा है, हम यानी कि 9 लोग हैं। जो अब लोग 9 लोग यहाँ पर आए हैं। आपको पता है एक कमरे में 4 फैमिलियाँ कैसे रहेंगी। एक कमरा भी नहीं और ये ऊपर से टेंट है। इधर के अंदर क्या है कि अंदर एक चारपाई भी वो कमरे देते हैं उधर स्कूल में, तो वहाँ की भाई इसलिए हमने फिर मना कर दिया कि हमारे अफराद ज़्यादा हैं, हम वहाँ नहीं रह सकते। तो ये बताएं कि खाने पीने का इंतज़ाम, खाने में क्या दे रहे हैं आप? खाना होता है सुबह को चने वगैरह और जैसे दान शान होते हैं, वैसे सही है। क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे? कैसे हम किसी का शिकवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो काम है जिसने ऐसा ही साथ मुश्किल बढ़ाना और ना मुश्किल कम करना, ये है अल्लाह का मामला। अल्लाह पाक की तरफ से जो वबा आई है वो अल्लाह ने वो करनी है ना। बात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बात यही है कि हमें चलो सहूलियात जो ज़रूरियात है ना हमारी वो तो पूरी करें। जैसे अब पंखे के बगैर आपको पता है 1 घंटा लाइट चली जाती है, कैसे इंसान तड़पता है। तो हमारा 4 दिन हो गए हम ऐसे धूप में इधर दिन से यही 4 दिन से। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करें, अल्लाह करे ये जो मुश्किल है ये जल्दी ख़त्म हो हर इंसान के लिए जिस तरह के हालात बने हुए हैं। अपने बच्चों को अपने घर में रखें, चाहे कच्ची झोंपड़ी भी हो ना, घर जैसा सुकून सहूलियत कहीं भी नहीं है। जहाँ चले जाओ आप, जिधर भी चले जाओ, जो भी मर्जी कर ले कोई, उनकी भी मेहरबानी है, वो कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हाँ जी नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, और भी ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं? चौथी दीवार है। चौथा दिन है और आप यहाँ पे हैं। यहाँ के कैसे हालात हैं? यहाँ आपको सहूलतें दी जा रही हैं?
बस सही है, बैठे हैं और सहूलत देवन न देवन, लेकिन यहाँ गुजारा तो करना है अब। हाँ। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हुक्मरानों से क्या मुतालबात हैं आपके? बस गर्मी थी है, बाकी रोटी पानी जड़ा है खावा ने। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। लेकिन मैं यहाँ जा रही थी तो देख रही थी कि यहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पर ख़वातीन भी हैं। तो ज़ाहिर है ख़वातीन हैं तो उनकी ज़रूरत के लिए हर चीज़ की उनको सहूलत दी जा रही है। यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो जितने भी इस टाइम ख़वातीन हैं मैं देख रही हूँ सबको उनको चीज़ें दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ ख़वातीन के लिए हर चीज़ की ज़रूरत की चीज़ उनको मुहैया नहीं, जो बेसिक उसकी नीड्स है ना, जो फीमेल्स की होती हैं, तो वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हमसे हो सकता है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हुकूमत हर तरह से ताउन, हुकूमत वैसे तो हर तरह से ताउन करें, मेडिसिन है, कैंप्स लगे हुए हैं इसमें, और आपको मतलब है खाने का भी सारा कुछ प्रोवाइड कर रही हैं। जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं वो कर रही हैं। यहाँ पे हमारे कैंप्स में डॉक्टर्स भी हैं, हमारे यहाँ पे हेल्थ टीम पूरी मौजूद है। और ये हम कुछ फीमेल्स का जो है ना सामान है जो फीमेल्स को ज़रूरत होती हैं, तो ये हम उनको प्रोवाइड करें। आधे से ज़्यादा कैंप में तो हम दे चुके हैं, बस थोड़े से रह गए, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करें। मेडिसिन भी दी जा रही है डॉक्टर? जी, मेडिसिन भी दी जा रही है। मेडिसिन का कैंप लगा हुआ है फ्रंट पे, अगर आप देखें तो। कोई बीमार हो जाता है तो कोई हमारे लिए हमारे सर्जिकल बेड्स यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं यहाँ पे, हमारी पूरी हेल्थ टीम मौजूद है। इवन के वैक्सीनेशन भी हमारे पास मौजूद है, बच्चों की जो रूटीन वैक्सीन होती है वो भी हमारे पास मौजूद है। मैं देख रही थी कि कुछ बुजुर्ग भी हैं, कोई हार्ट पेशेंट भी होते हैं, किसी का कोई भी इशू आ जाता है, बच्चों के दांत का मसला, कोई डेंटिस्ट, हर तरह के इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह गाड़ियाँ तो हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू हो तो हम उनको जो है ना हेल्थ फैसिलिटी पे उनको मुंतकिल कर सकते हैं। तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम जितनी फैसिलिटेट कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और हम हुकूमत ने हमें हायर किया है, ड्यूटी लग रही है। जी, हमारी ड्यूटी रहेगी। मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, तो हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और डीसी साहब, एसी साहब, हमारी हेल्थ की टीम, सीओ साहब, डीएचओ पीएस साहब, सब लोग देख रही हूँ, साबुन तक आप लोग जी साबुन, शैम्पू और भी मतलब बेसिक जो भी नीड्स हैं वो हम दे रहे हैं। कैंप्स हैं, इसमें आप देखिए चारपाइयाँ, पंखे, सब उनको प्रोवाइड किया गया है। तो कोशिश यही है कि इनको जितना जैसा माहौल तो नहीं, लेकिन उसके मुताबिक कर रहे हैं आप। सारी सी बात है, घर वाला माहौल तो नहीं, जितना हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर एक ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी, ये जो हालात बने हुए हैं, सैलाब ने इतनी तबाहियाँ मचा दी हैं, घरों से बेघर कर दिए? बेटा बिल्कुल ठीक है भैया, हर शय मिलती पई है, कोई शय की कमी भी कोई नहीं। एक ये सारी छुए रात करंट लग गई है, पक्खे नाल पक्खा देते ना, हाँ करंट बने ना, पक्खा करंट लग गया। बाकी पंखा का भी यहाँ इंतजाम है? हाँ भी। अच्छा, लाइट्स वगैरह का भी? जी, हर तरह की सहूलत दी जाए जी। अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो भी है सहूलत। जैसे अब जैसे सैलाब से आए हैं, सैलाब की वजह से ज़ाहिर है मुतासिर हुए हैं, तो बीमारियां भी फैलेंगी जी। तो डॉक्टर्स का फौरी तौर पर डॉक्टर्स आ जाते हैं, आके प्रॉपर इंतजाम किया जा रहा है? जी बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। क्या कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ? ना बेटा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। और मुतमईन है आप यहाँ पे? बिल्कुल। मुतालबात क्या है मज़ीद हुक्मरानों से? ना बेटा, कोई मतलब नहीं है। किस जगह से हैं आप? मुजम्मरोड। किधर से? मुजम्मरोड। अच्छा, तो वहाँ आपका जो घर था वो बह गया? जी, मकान बच गया और छप्पर है बोल रही है। सामान सब कुछ वहीं छोड़ा है? नहीं, सामान उठा के इधर रख दिया बाहर। सारा सामान अपना ले आए? जी जी। मवेशी वगैरह सब ले आए? मवेशी नहीं थे बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैं कैंप्स के पास मौजूद हूँ, यहाँ पर मैंने ख़वातीन से बात की है, मज़ीद अभी यहाँ मर्द हजरात भी हैं, बच्चे भी हैं, सबसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, इस टाइम एक ब्रेक में दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर मर्द हजरात भी मौजूद हैं, एक फैमिली के तौर पर ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ चारपाई रखी हुई है, इनसे जानते हैं ये कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी गर्मी वैसे तो मरते पाए हैं कि ना को पक्खे देते ना कि ना को देते कहने, जड़े गरीब हैं उन्होंने को देंगे नहीं, जड़े अमीर हैं उन्होंने को हर शादी थी खड़े। अस तो दलील तो कानो कान था खड़े हैं। कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? ठीक है था, कुछ 4 दिन था। 4 दिनों से आप लोग कैसे हालात देख रहे हैं? हालात चंगे देते बैठे हैं, इन्हें धोप तरुलते बैठे हैं। क्या वजह है कि बाकी जो कैंप है वो अंदर की तरफ हैं, ये कैंप बाहर की तरफ लगाए हुए हैं? जितना उन्होंने लगा देता ना था उतना बह गए हैं। ये तो ज़मीन यहाँ पर पहले से ख़राब है, तो आप समझते नहीं हैं कि ये मुश्किल नहीं हो रही? ऐसे आप सफाइयाँ करके बैठे हैं। पंखा की सहूलत कैसी है? पक्का उन्हें देता ही नहीं था को, बस एक ही दूर से पंखा लगा। आधे खड़े भाई, कल आंदा पाए थे, आज आंदा पाए थे, घंटे बाद आंदा पाए थे, बस वही में धूप पे ऐसे बैठते हैं। अपने बेटियां के आना उनके मामू के घर है। अच्छा। हाँ, तो मैं अपने बेटियां तो कोई नहीं बैठ रही, कैसे बैठाऊँ इतने? तो वो जो मामू का घर है वो सिक्योर जगह पर है? जी हाँ।
ऐसा यकी धूप है, गर्मी है, क्या करूँ। तो यहाँ पर आपने इधर इस झोंपड़ी से जो बनाई हुई है इसके अंदर एक चार आती है नीरी अंदर दो तरफ बिल्कुल है भी सामने की। जी जी। और ना कोई यहाँ कोई दरवाज़ा है, मैं अगर कहूँ कि दरवाज़ा बंद कर देता है इंसान, ये तो है भी एक कैंप लगा हुआ। नीचे धूप है, दो चाय कैंप पतला है तो क्या ना अंदर नहीं जाता, अंदर धूप जाती है जी। धूप अंदर आपने कूलर भी रखा हुआ है, आपने ज़रूरत की चीज़ें रखी। आपने घरों क्यों लेके आए हैं जी। वाशरूम नहीं है, तो वाशरूम का यहाँ कोई इंतजाम नहीं, वाशरूम भी नहीं है। तो वो तो यहाँ कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ की सहूलत दी हुई है। वाशरूम है तो उधर है, इधर तो नहीं है। क्या वजह है कि उस जगह के लोगों को ज़्यादा सहूलत दी गई है, जो यहाँ के लोग हैं उनको सहूलत नहीं दी हुई। कितनी बार बैठे हैं, मैं परेशान था, बैठे हैं। तो उधर मैं चारपाइयाँ जितनी भी देख रही हूँ वहाँ पर पंखे लगाए गए हैं, एक आपकी चारपाई पे साथ। देख लो सर नहीं है पंखे। किस इलाके से हैं आप? लिंगड़ियाल तो बाहर पोल तो तल्लू रान है, वो जगह पानी में बह गई है, वो पानी में आ गई। तो फिर क्या उम्मीद है यहाँ से निकल कितने टाइम से निकल जाएंगे और आपके हालात ठीक हो पाए? बस है नसीब में तो निकल वैसे ना तो पाया हाल ही ताई। काम क्या करते थे आप? काम मिस्त्री का करते हैं हम। तो अब वो काम भी रह गया, काम ही रह गया। यहाँ घर छोड़ के आए हैं। हाँ लंगड़े ये कैंप वाला लंगड़ा है, मैं भी लंगड़ा साग जड़े लंगड़े ने हुना को कई शाह नहीं पाई मिलती। तो ये बताएं कि आपके वहाँ पे जो भी थे घर का सामान सब कुछ मवेशी वगैरह सब वहीं छोड़ा है? हाँ तो और भी क्या करूँगा, अपनी जान बचाने आई है या सामान को देखूँगा। क्या मुतालबात क्या है मज़ीद हुक्मरानों से? बस यो है बस को पक्का महल बन वाशरूम में था लग बन बाकी था को खाना ठीक देंगे पे। कोई माली मामनत भी कर रहे हैं? नहीं वो कहीं नहीं कर रहे बाबू, खाना दे रहे हैं, खाना 3 टाइम ठीक देंगे पे, असा उन्होंने गिला नहीं करेंगे। मतलब खाना मिल रहा है सिर्फ यहाँ? खाना मिल रहा है, बाकी रिहाइश के लिए ना पंखा है ना लाइट ना कुछ। वो कुछ कहने। ठीक है, शुक्रिया आपका ना। 11वां महीना गिरे हैं तो बैठे हैं ऐसे, तो दूजा मिलता कुछ भी नहीं है, और क्या करें, परेशान है जी। नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ एक मर्द थे, उनकी बेगम भी साथ मौजूद थी, मज़ीद भी और फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये बच्चों वाली एक फ़ैमिली लग रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? चौथी बार है। तीसरे चौथे दिन से यहाँ पर हैं आप? हाँ जी। क्या हालात हैं यहाँ के? माशाल्लाह तीन मरतबा खाना मिल रहा है, खाना दे रहे हैं 3 दफ़ा। अच्छा, 3 दफ़ा का खाना दे रहे हैं? हाँ जी। इसके अलावा और क्या ज़रूरत पूरी कर रहे हैं? लैट्रीन है, पंखे हैं। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पर कोई चारपाई हर एक कैंप में लगा के दी हुई है? नहीं, ये हमारी है। आप अपनी चारपाई खुद लेकर आए? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आप? 9। आप अपने 9 बच्चों के साथ यहाँ आई हैं? हाँ जी। आपके जो शोहर हैं वो भी साथ आए हुए हैं? जी। क्या काम करते थे वहाँ? जवान घर है, वो वहाँ अपने उसी सैलाब वाली जगह पर? एक साइड दे भाई कमरा गिदाया। मतलब अलग से लिया हुआ है, फैमिली बड़ी है तो इसलिए इसमें पूरा नहीं हो रहा। हाँ जी। नाजरीन ये लोग इतने परेशान हैं कि ये लोग बयान ही नहीं कर पा रहे अपनी जो परेशानी है। यहाँ पर मर्द नजर आते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर, कितने टाइम से यहाँ पर आप हैं, किस इलाके से हैं? तीन 4 टाली वाले दें परेशान था हैं, सब बाहर काट देते हैं, असा इतना बैठे हैं, ना सही था कोई बाथरूम है ना कोई सेटिंग है, वो खाना मिल रहा है। खाना मिल रहा है? हाँ जी। इसके अलावा बस ये कैंप है और कैंप के अंदर गुजारा ही हो रहा है? हाँ गुजारा हो रहा है, पक्के कोई नहीं, पक्के होना आ गया मसला के देने पैन लूड़ी असा 3 दिन परेशान ही में धोपते गुजारी है। ये सैलाब की वजह से आप नहीं समझते बीमारियाँ फैल रही हैं बच्चों में? जी हाँ। बच्चों की बीमारियों के लिए यहाँ कोई डॉक्टर्स वगैरह का इंतज़ाम है? हाँ डॉक्टर शॉक्टर हैं, दवाई शवाई दे रहे हैं ना। ठीक है नाजरीन, यहाँ और भी हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं, किस जगह से आए हैं आप? इतना टाले वाले कूद आए लिंगड़ वाले। आपके वहाँ पर सैलाब आ गया? जी हाँ सैलाब आ गए, घर के अंदर पानी आ गया? पानी आ गए तो हम तंग सा खड़े। कितने लोगों के साथ यहाँ आए हैं? ये तो पूरा इलाके में। ठीक है, कितने लोगों के साथ आए पाए हैं यहाँ? मैंने अपनी बीवी को सवरे भेज दिया है, तो मैं माँ बाप के साथ हूँ। माँ बाप के साथ यहाँ पर? हाँ। यहाँ पर कैसी सहूलत दी जा रही है? सहूलत आप देख रहे हैं, खाना टाइम पे मिल रहा है, वो वाशरूम लगाए हैं 2-3, पानी तो बिल्कुल नहीं है। पानी नहीं है तो फिर कैसे, वॉशरूम का क्या फ़ायदा? वही तो हम कह रहे हैं, इधर कोई टैंकी वगैरह लगा देते तो हो जाता गुजारा। दायरा बच्चे भी साथ हैं, ज़रूरत पड़ती है। कितनी फैमिली है ये बाग में जाती है, फिर क्या करें। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2-3 दिन तो हो गए हैं। 3 दिन से यही हालात है? यही है। मैं किस जगह से हैं? मैं यहाँ टाली वाला का हूँ, ये मेरे बाबा है,
ये मेरी माँ अंदर बैठी है। मेरा परेशान है सब। परेशानी तो है, ना कारोबार है ना कुछ है, ऐसे ही क्या करते थे आप? पेंट का काम कर रहे हैं। अब काम बस खत्म? बिल्कुल ख़त्म है, 2 हफ्ते हो गए हैं, वो उन्होंने निकाल दिया 2 हफ्ते पहले। आपको बताया नहीं आप किस जगह से हैं, किस इलाके से हैं? 4 टाली वाले से। 4 टाली वाले से आप हैं, वहाँ पर सैलाब आ चुका है। हम क्या करें, अब गरीब आदमी क्या कर सकता है। जान से बेहतर और क्या है, आप ये भी तो देखें। इस तरह की मुसीबत आने से पहले आपको अलर्ट कर दिया मुसीबत जाए, बेहतरीन हालात हो जाएं ताकि यहाँ ये जो मसाइल बने हुए हैं ये जल्द ख़त्म। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हैं। इंतज़ामिया से क्या मुतालबात करना चाहेंगे? यही खाना टाइम पे हो रहा है, 3 टाइम। मज़ीद क्या मुतालबात है? बाथरूम कोई नहीं सर, ऐसा बाथरूम कोई नहीं, बाकी लेकिन बस सेटिंग मैटिंग ठीक है, बाकी पक्के शक्के देने पैन है। उनको अपनी बात की, अपनी बात पहुँचाई है इंतज़ामिया को? आके क्या कहते हैं फिर वो? के बना रहे हैं बस, कह रहे हैं कहते हैं वो 3 लगे हुए हैं, उन पे जाओ, वो पानी भी नहीं है, कहाँ जाएं, लोटे रखे हुए हैं, सारा कुछ रखा हुआ है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, अम्मा जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये कहती हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अम्मा जी, कैसी हैं आप? एक जान को कोई दर्द है, एक साबुन तेल दे पैसे खाए नहीं के लीती वजो रोटी दे जरिए गिरा मिलता पाए। हाँ तू सोच नाल कोट के सा कोई पुलिस लगी आई हम जाई पीछू डठे पाए हम सा क्या करूँ। अम्मा किस इलाके से हैं आप? जी ऐसा ऐसा दरिया दी बाण दोते बैठे कल हो के जाई थैला बोल गया सारी। हाँ सारा बोल गया जड़े जक्का बोल गया ऐसा बैठे दरिया के किनारे दे। कितने दिनों से यहाँ पर हैं? आज जी हारे सा आया जाते रोटी जरा किस बात साको मिलती पई है। हाँ चलो साबुन तेल के दे मैंने अच्छा कहीं भी तक लीती वाज में के दवा। अम्मा जी बताइए यहाँ खाना शाने का इंतजाम है? ना खाना छाना जड़े होती हो किस बात दे मैंने देखें अब बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे हैं तो ये बताएं कि अगर कोई बीमारी का कोई मसला हो जाता है। हाँ ये जान को दर्द ये वाह है ये हथों को ये। हाँ पैसे का नहीं मैं दवा घिना चाह ये तो घिंदी खड़े आराम नहीं आता बस ठीक है खड़े लवावा ठीक है लेंदे का नहीं खड़े। आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं? जी जरे बाल कितने लोग हैं आपके साथ? हाँ सब 8 टब्बर आया था। तो सबको अलग अलग कैंप दिया हुआ है? हाँ उन्हें को कहीं को मिले तो कई शो माल आले न गंगा बैठे। मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हाँ जड़ी के शडे हो जा मैं दादी मुड़ी के तो करी थी मैं दवा शवा घिन सा गई साबुन तेल घिन सा। हाँ शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर बुज़ुर्गों से भी बात की है, ख़वातीन से भी बात की है, मर्द हज़रात भी मौजूद थे, मज़ीद और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और हज़ारों कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे बात करते हैं, सबके मसाइल सुनते हैं। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। अभी श्रम व्यक्ति ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ जहाँ पर सैलाब से मुतासरीन लोग हैं। यहाँ पर कैंप लगाए गए हैं और यहाँ पर हर तरह के कैंप लगाए गए हैं। एक छोटी फैमिली के लिए छोटा कैंप, बड़ी फैमिली के लिए बड़ा कैंप लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ना कैंप्स लगाए गए हैं। मतलब ये 100+ कैंप्स हैं पड़े। ये देख सकते हैं आप कि कुछ लोगों ने कैंप्स के बाहर अपनी चारपाइयाँ भी लगाई हुई हैं, चाहे बच्चे भी बैठे हुए हैं अंदर, वो अपनी पूरी फैमिली के तौर पर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं कि आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये एक फैमिली है जो यहाँ पर बैठी हुई है, ख़वातीन भी हैं मर्द भी हैं और ये हालात बने हुए हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ ये लोग रह रहे हैं। इनसे भी पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इनके क्या हालात हैं यहाँ पर रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पर आपको कैसी सहूलत दी जा रही है? अच्छी सहूलत दी जा रही है हमें। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? हमें 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिनों से आप यहाँ पर हैं? हाँ तो जी। यहाँ पर किस तरह की सहूलत दी जा रही है? फिर खाने पीने की सहूलत है, दूध बच्चों के लिए सब चीज़। दूध तक दे रहे हैं? हाँ जी। 3 टाइम का खाना मिल रहा है? 3 टाइम। क्या दे रहे हैं खाने में? भाई जो भी दे रहे हैं सही दे रहे हैं। और ये बताएं, बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चों की बीमारी के लिए कोई अद्वियात वगैरह का भी इंतज़ाम है? हाँ जी वो भी है। पंखा लाइट्स वगैरह? हाँ जी लाइट्स पंखे। यहाँ पर पंखे ऐसे लगाए गए हैं तो साथ बच्चे भी ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसे खुदा ना खास्ता कोई बच्चे हाथ शात लगा ले तो फिर बच्चों का ख्याल आप खुद रख रहे हैं? हम खुद ही रख रहे हैं बाजी, अब उनके बस में तो नहीं, हमें कमरे तो नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन यहाँ एक कैंप मौजूद था, यहाँ पर एक ख़वातीन भी मौजूद थी, इनसे भी जानने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि लोग अपने ना जानवरों को भी साथ ले आए, ये मवेशी भी साथ हैं, इनकी छोटी छोटी सी बकरियाँ हैं। अब ये जाहिर है उनका कारोबार इससे चल रहा था और ये कैसे मतलब अपने जानवरों को छोड़ के वहाँ पे आ सकते थे। यहाँ पर एक और कैंप है, यहाँ पर भी कुछ ख़वातीन हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ पर रहते हुए कितने दिन हो गए हैं आपको? 5 दिन हो गए। 5 दिनों से अब यहाँ पर हैं? हाँ जी। यहाँ पर कैसे हालात हैं? सही हैं।
खाने पीने के क्या हालात? खाना सही दे रहे हैं। सहूलत क्या क्या है? सहूलत है, सब है सहूलत। पंखा लगाया? हाँ। यहाँ पर लाइट भी जाती है? हाँ, थोड़ी देर के लिए जाती है बस। हाँ। अब जाहिर है घर वाला तो सुकून मुयसर नहीं होगा। खाना पीना सही दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए दवाई ले लेते हैं। हाँ, दवाई ले लेते हैं। औरतों के जो हज़ार मसाइल होते हैं, हर तरह की सहूलत यहाँ दी जा रही है। गुजारा है, हाँ, टाइम पास हो रहा है। हाँ जी। जाहिर है घर जैसी तो सहूलत नहीं। नहीं, घर जैसे। रेशु भी अपने साथ में आए हैं। हाँ, आपके साथ आए हुए हैं? हाँ जी। ठीक है, आपके घर में कितने लोग हैं? फैमिली में कौन कौन आया? हाँ, 8 हैं हम घर के, 6 बच्चे, 2 हम यहाँ बीवी। फिर एक इस कैंप में पूरे कैसे होते हैं? बस गुजारा हो रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों की मुश्किल आसान करें, जल्दी आप लोग अपने वापस घर में जाएं। घर आप लोग जहाँ रहते थे कौन सा इलाका था? यही दरिया वाला। मेरा घर डूब गया है। डूब गया? मेरा डूब गया। कोई नहीं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इसे भी बेहतरीन देंगे। नाजरीन, ये दूसरा कैंप था जिसमें मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तो इतने कैंप हैं कि मैं अगर जाऊँगी तो जितने मेरी नज़र में है मैं यहाँ पहुँच के इनके मसाइल जान रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ। और भी एक कैंप मौजूद है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी कि कितने दिनों से यहाँ पर हैं और यहाँ की कैसी सहूलत है, कैसे हालात बने हुए हैं? हमें सब कुछ दे रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब कुछ खा रहे हैं और अच्छी तरबियत भी दे रहे हैं, खाना पीना भी अच्छा दे रहे हैं और कोई मसला ऐसा नहीं है। ठीक है ना। बच्चों के वॉशरूम वगैरह के लिए कोई वॉशरूम बनाए गए हैं? नहीं, अभी तो नहीं बनाए गए, वो लेडीज़ के लिए बनाए हैं। पानी का भी इस्तेमाल हो रहा है, बंदोबस्त हो गया है, लाइट का भी हो गया है। बाकी कोई खाने पीने की भी कोई चीज़ की भी दिक्कत नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें सब कुछ दे रहे हैं, हम नहीं किसी का गिला करते। अल्लाह मरियम नवाज़ को इतना दे ना, हद से ज़्यादा दे और उसे इतना बड़ा ओहदा, इससे भी ज़्यादा ओहदा मिले। ठीक है, मतलब अब मुतमईन है कि हुक्मरान हर तरह से ताउन कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हर तरफ से ताउन हो रहा है हमारे साथ। पर ये है हमारा घर बिल्कुल गिर गए हैं, हम घर से बेघर हो गए हैं। यही बस टेंशन है और कोई टेंशन। अल्लाह बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी आपके हालात ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबके मुश्किलात इस टाइम आसान करें। हर इंसान इस टाइम परेशान है इस सैलाब की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाहेंगी कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हमें 5 दिन हो गए हैं। और 5 दिनों से कैसे हालात देख रहे हैं? बस खाना वगैरह तो अच्छा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, लेकिन बच्चों का दूध एक दिन दिया है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ से लेके आएँ दूध उनको दें? इनको मेहरबानी होगी मरियम नवाज़ की सबकी कि हमें बच्चों का दूध दें, उनके लिए कोई चीज़ वगैरह दें, बिस्किट वगैरह दें। ये देख लीजिए छोटे छोटे हमारे ही बच्चे, अब हम कहाँ से दूध लेके आएँ इनके लिए? कितने बच्चे हैं आप? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, और वहाँ पर आपके शोहर क्या काम करते हैं? मेरे शोहर कोई भी काम नहीं करते। अच्छा, हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगी कि अगर कोई बीमारी पैदा हो जाती है, जैसे हालात सैलाब से निकल के हज़ार बीमारी पैदा होती है, तो इसके लिए कोई इंतज़ाम है, कोई डॉक्टर्स वगैरह मौजूद हैं? जी, डॉक्टर हैं, दवाई वगैरह देते हैं, बच्चों की भी देते हैं, हमारी भी देते हैं, खाना भी दे रहे हैं। बस सिर्फ बच्चों का दूध वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए। जी। एक दिन मिला सिर्फ? एक दिन मिला, फिर नहीं। बाकी दिन नहीं दी? नहीं। एक दिन भी हमने कहा है, डीएसपी साहब आई हैं, उनको हमने कहा है कि हमारे बच्चों का दूध नहीं मिल रहा। उन्होंने उस टाइम रात को भी दिया है, सुबह को भी दिया है, फिर इस टाइम तक कुछ भी नहीं, हमें दूध वगैरह बच्चों का नहीं दे रहे। बाकी खाना पीना हमें बहुत मिल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। किस इलाके से हैं आप? हम ये मोजाम रोड से। आपका घर बह गया? हाँ जी, पानी आ गया। क्या करें? अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करें, अल्लाह ताला आपको सब्र दें। क्या करें, कहाँ जाएंगे? यहाँ से जाएंगे तो पानी होगा, कैसे हालात होंगे हमारे घर के? जी, मुतालबत क्या करना चाहेंगी हुक्मरानों से? मुतालबत यही है कि हमारे साथ हेल्प की जाए, हमें इमदाद दी जाए। हमने घर जाना है, हमें हमारे साथ हेल्प करें। बस यही बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, इनका ख्याल करें। खैर करेगा इंशाल्लाह, जल्द हालात ठीक होंगे। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि जल्द ये परेशानी हर इंसान की ख़त्म हो, क्योंकि हमारे मुल्क में तो इस टाइम सैलाब के अलावा कोई परेशानी नज़र ही नहीं आ रही। हर इंसान इस टाइम परेशानी में मुब्तला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसी हो? ठीक है। कहाँ से आई हो? हम घर डूब गया पानी में? जी। कितने दिनों से यहाँ पर हो? 2-3 दिन से। यहाँ पर कैसा लग रहा है आकर? अच्छा। दोस्त बने हैं यहाँ? जी। क्या खाना मिल रहा है? जी। पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में हो। सही है। नाज़रीन, यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, इतने सारे बच्चे यहाँ पर हैं। बच्चों को तो पता नहीं है, वो बस यहाँ पर अपने दोस्त बनाने में है।
तो जो है यहाँ और भी फैमिली मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से यहाँ पर हैं आप? ये अभी 4-5 दिन हमें हो गए हैं, हमें इधर ही बैठे हैं। घर से उन्होंने हमें निकाल दिया है, इधर बैठे हैं बच्चों के साथ, अपना घर बार हर चीज़ छोड़ के आए हैं इधर। बिल्कुल इधर बस यही बच्चे साथ हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं लेके आए। बस यहाँ मुँह मुलाजा चल रहा है, सहूलत नहीं है बिल्कुल। किस इलाके से हैं आप? हम इधर दरिया के करीब बहुत हम रोड से आए हैं। पानी में बह गए? हाँ जी, पानी में बह गए हैं बिल्कुल, दरिया के किनारे हमारा घर है बिल्कुल। लेकिन इधर भी जो इधर इंतज़ामिया है वो मुँह मुलादा चल रहा है। किसी के कोई वक्फी आता है तो उन्हीं को देते हैं खाना, भी बचा हुआ खाना जो होता है वो देते हैं। अभी कल का जो रोटी बची हुई थी ना रात की, वो सुबह दी है बच्चों को। क्या बच्चों को कोई दूध वगैरह का इंतज़ाम है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी ना। कोई चाय देते हैं, ना कोई फीटर देते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ना दूध देते हैं। कितने बच्चे हैं आप? ये 7 बेटी हैं। आप 7 बेटियों के साथ यहाँ कैसे गुजारा करें? ये 2 चरपहिया हैं, क्या करें अब? 2 चरपहियों पे कैसे नींद होती? बस सारी रात जाके गुजारते हैं। कितने दिनों से यहाँ पर? ये अभी 5 दिन हो गए हैं। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्दी आप लोग अपने घर में जाएं वापस। खाना शाने का यहाँ इंतज़ाम अच्छा है? नहीं, खाना यही है ना मसला। आपको बता रहे हैं कि इतने लोग हैं, वो जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। ये देखें हाथों के हालात देखें। डॉक्टर्स वगैरह का कोई डॉक्टर्स का इलाज? एक मेडिसिन दे देते हैं हमें, बस ये खाओ, बस एक टैबलेट दे देते हैं बस उससे ठीक हो जाएगा। इससे ठीक हो जाएगा। प्रॉपर कोई नहीं दे रहे। 5-6 दिनों से हुआ कुछ नहीं? बस कुछ भी नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रही है ये मसला। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत अफसोसनाक सी सूरत हाल है। मैं अब क्या बयान करूँ, जिस तरह से ये लोग रह रहे हैं हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। पता नहीं कब इनकी ये जो इस टाइम इम्तिहान है ये ख़त्म होगा, ये आज़माइश ख़त्म होगी, कब ये लोग वापस अपने घरों में जाएंगे, और कब ये जो हमारे मुल्क में परेशानी आई हुई है सैलाब की, और ये कब ख़त्म होगी। अभी यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, और भी कैंप्स मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, मगर इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर अद्वियात वगैरह भी दे रहे हैं और हर तरह की सहूलियत यहाँ मुयसर की हुई हैं। और तक यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में लोग हैं और कितने दिन में लोग आ जाते हैं आपके पास, और क्या क्या चीज़ की सहूलत मुयसर की जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जितने भी लोग इर्द गिर्द मुतासिर हैं उनको हम राशन भी दे रहे हैं, और इसी तरह पका पकाया खाना 2 टाइम वो भी दे रहे हैं। और ये मेडिकल कैंप जो आगे सामने लगा हुआ है, अद्वियात जो यानी कि बुखार और एलर्जी और इसी तरह जो भी इस सैलाब की वजह से लोगों की जो है ना तबीयत के हिसाब से वो जो है ना इलाज मुआवजे के लिए हमारी दवाइयाँ मौजूद हैं। सुबह 9 बजे हमारे पास डॉक्टर साहब आते हैं, 3-4 घंटे के लिए वो डॉक्टर साहब यहाँ पर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खैमा बस्ती इधर भी लगी हुई है, और अंदर से भी लोग आते हैं यहाँ पर। काफ़ी लोग मर्द व ख़वातीन और बच्चों के हिसाब से तमाम लोगों के लिए जो है ना वो इलाज मुआवजे के लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। और इसी तरह खैमा बस्ती के अंदर जो है ना वो खाना भी तकसीम किया जाता है। बताएं, 24/7 आवर्स आप यहाँ पर हैं? जी, 24 घंटे यहाँ पे हैं मुकम्मल। ये तकरीबन जब से ये सैलाब का मामला बना है तो तब से हमने यहाँ पर ये शोबा खिदमत खल्क पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से हमने ये कैंप लगाया है। इसमें यह है कि यहाँ पर हमारी कश्तियाँ भी चल रही हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं। अभी हमारी टीम अंदर गई हुई है। पानी के अंदर जो लोग बस्तियों में आबादियों में मौजूद है, ज़ाहिर बात है लोग कौन है जो अपने घर को छोड़ कर वहाँ से निकले, तो लोग आबादियों से निकल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको वहाँ पर पका पकाया खाना पहुँचा रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाया है, आबादियों के अंदर बस्तियों के अंदर जाके लोगों को खाना दे रहे हैं, और दीगर जो मुमकिन सहूलियात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से हम पूरी करने की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये बताएंगे यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या है, किस टाइम पे ड्यूटी लगी हुई होती है, कितने डॉक्टर्स यहाँ पर डेली बेसिस पे आते हैं, क्या सीन है पड़ा? यहाँ पर रात को भी आप लोग मौजूद होते हैं? रात को अगर इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो डॉक्टर की कोई सहूलत मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर 4 मुख्तलिफ जगहों पर शेर शाह और हेड मोहम्मद वाला और इसी अंदाज मोहम्मद पर घोटर, यहाँ पर हमारे 4 मेडिकल कैंप लगे हुए हैं, और MBBS डॉक्टर हमारे पास बाकायदा मौजूद हैं। किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए फ्री अद्वियात, फ्री चेकअप मुकम्मल जो है वो फर्स्ट एड हर तरह की सहूलियत हमारे पास मौजूद हैं। बताएं कि खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ है? खाने पीने का हमारे पास इंतज़ाम होता है। 3 टाइम हम यहाँ पे खाना तैयार करते हैं, इधर कैंप पे तैयार होता है, और उसके बाद इलाकों में जाके लोगों को देते हैं। और जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हत्ता कि इदारों के लोग भी जो हैं वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके बैठते हैं और खाना खाते हैं। और दीगर जो लोग हैं
जो मुतासरीन है वो भी हमारे पास आके खाना। बच्चे हैं यहाँ, बुज़ुर्ग भी हैं और कुछ हार्ट पेशेंट भी हैं, तो फिर उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम? जी जी, ऐसे हमने उनके लिए खुश्क जो खुराक होती है, चने हैं, बिस्किट हैं, दूध है या इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उनके लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से यहाँ अरेंजमेंट्स हैं पड़े, ठीक है। नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया हुआ है जहाँ पर अद्वियात भी मौजूद थी और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर कोई फ्लड से आता है या फ्लड की कोई सिचुएशन बनती है तो हमारी टीम जाती है, बोट पे जाकर लेकर आती है इस तरह के मुतासरीन लोगों को, और यहाँ पर जो लोग बीमार होते हैं उनको यहाँ पर फ़ौरी तौर पर उनकी इलाज किया जाता है और फ़ौरी तौर पर उनको अद्वियात दी जाती हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम इनको हॉस्पिटल भी लेकर जा सकते हैं। साथ ही नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ना खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ पर 3 टाइम का मेरे ख्याल से खाना फराहम किया जा रहा है। यहाँ नाश्ता होता है, दोपहर के वक्त होता है और मगरिब के बाद भी होता है। ठीक है, 3 टाइम का खाना दे रहे हैं? हाँ जी, 3 टाइम का खाना। खाने में क्या देते हैं आप? चिकन बिरयानी देते हैं, सुबह नाश्ता होता है, चने हो गए, रोटी हो गई और इसी तरह जो भी मुयसर हो वो दे जाते हैं। मतलब हर तरह की सहूलत दी जा रही है यहाँ पे। यहाँ इसी जगह पर आप लोग बनाते हैं। यहाँ नाज़रीन आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देग वगैरह बर्तन रखे हुए हैं इन लोगों ने। यहाँ पर सारे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर इनको ये मेरे ख्याल से डिब्बे वगैरह भी रखे हुए हैं, इस बॉक्सेस के अंदर डाल के आप लोग मेरे ख्याल से खाना देते हैं। और क्या क्या चीज़ रखी हुई है आपने? ये हमारे पास अच्छा सर्फ तक रखा हुआ है आपने? हाँ जी, सर्फ तक है, खुश्क राशन है, ये सब्ज़ियाँ हैं यहाँ पर हम पकाते हैं। अगर किसी को यानी कि बग़ैर पका अगर ख़ुद लोग यानी कि खुश्क राशन लेते हैं वो भी दे देते हैं, पका पकाया खाना जिनको चाहिए हम वो भी दे देते हैं। ये नाज़रीन यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी को खाना बना बनाया चाहिए तो हम तब भी दे रहे हैं और उसके अलावा हम लोग ने राशन रखा हुआ है। अगर किसी को कोई पसंद नहीं करता और ख़ुद खाना बना कर खाना चाहते तो तब उसकी भी सहूलत यहाँ मुयसर की गई है। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है अब वॉशरूम के लिए भी ज़रूरत है, तो वो बता रहे थे कि कुछ के वॉशरूम के पानी का यहाँ पर इशू है। नहर के किनारे के ऊपर साथ ही नलका बनाया हुआ है और साथ ही वॉशरूम बनाया हुआ है, तकरीबन वक्फे के ऊपर लोगों के लिए। और इसी तरह 10,000 रुपये का एक राशन हमारा जो है ना वो तैयार हो रहा है एक खेमे के लिए, यानी कि एक फैमिली के लिए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो दोबारा हमारे पास आएंगे, हम दोबारा भी। एक फैमिली में कितनी एक खेमे कितनी फैमिली रह सकती है? तकरीबन 5 से 6 अफराद रहते हैं। बड़ा सा खेमा है। इतना बड़ा कैंप लगाया गया? हाँ जी, इतना बड़ा कैंप लगाया गया है। कितने कैंप्स हैं इस टाइम टोटल? इस वक्त तकरीबन 85 कैंप है पड़े सिर्फ इस जगह पर। और इसके अलावा और भी कोई जगह पर है? हाँ जी, कासिम बेला है और इसके अलावा जफराबाद में है और इसी तरह हेड मोहम्मद वाले भी है। और लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा इस टाइम कैंप लगाए गए हैं जो मज़ीद मुतासरीन अगर हो हैं बड़े जो आ रहे हैं तो उनके लिए भी अलग से एक्स्ट्रा ये भी जितने भी लोगों के लिए अगर ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मुयसर हैं। जितने भी अफराद आ जाएँ हज़ारों की तादाद में इंशाल्लाह। हुकूमत फुली तौर पर तामुन कर रही है आप लोगों के साथ हर तरह से? बस अभी तामुन हुकूमत का हमारे साथ यही है कि अभी रुकावट नहीं है, बाकी हम अपने ही तौर पे ये जमा कर रहे हैं सारा कुछ। लोग आवाम जो हमारे जो है ना वो हमारे साथ तामुन कर रही है, डोनेट दे रहे हैं और इसी तरह उनकी जो तामुन होता है हम अपने ही बलबूते के ऊपर अपने ही इंतज़ाम के ज़रिए जो है ना वो आगे तक लोगों को खाना दे रहे हैं। क्या समझते हैं कि कोई ऐसी ज़रूरत जो फौरी तौर पर यहाँ पूरी होनी चाहिए, हुकूमत से कोई ऐसा मुतालबा? वो जो फौजी अपना जो फौरी तौर पर जो ज़रूरियत है तो वो मिसाल के तौर पर जिसका घर यानी कि डूब गए हैं उसके अंदर बिस्तर है, उसके अंदर बर्तन है, उसके अंदर जो भी घर की ज़रूरियात हैं तो वो ज़रूरी है, हुकूमत को चाहिए कि वो पूरी करे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन यहाँ पर जो जानवरों का इलाज करने वाले कुछ यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, किस किस चीज़ की यहाँ पर सहूलत मुहैया की जा रही है? जी हम तो महकमा ज़राअत से है ताल्लुक़, हमारा महकमा ज़राअत तो सी से। हम जो है ना ये जो काश्तकार अपना ये जो फ्लड वाले हैं लोग, इनके लिए हम जो है ना चारा और वंडा और इनकी ट्रीटमेंट के लिए बैठे हुए हैं हम ये। हाँ जी, यहाँ पर क्या क्या चीज़ की सहूलत है? मतलब जाहिर है अब यहाँ पर लोग अकेले तो नहीं आए हुए, अपने मवेशी भी लेकर आए हुए हैं। हाँ जी, मवेशी जो है ना वो तो इन्होंने जो उनके मतलब लोग हैं जो फ्लड वाले वो तो इधर बैठे हुए हैं टेंटों में। मवेशी जो है ना वो इधर बांधे हुए हैं साथ जो है ना दरख्त पल्ली साइड पे जो है ना अलग से उनका इंतजाम किया हुआ है। हाँ जी अलग से किया हुआ है। ठीक है, तो मवेशियों के खाने पीने का भी है? हाँ जी चारा वगैरह हम उन्हें दे रहे हैं, वंडा भी दे रहे हैं जी, तूड़ा भी हमने रखा हुआ है, ये चारा भी ये बैक साइड पर रखा हुआ है, कुछ हमने दे दिया सारा दिन, यही काम किया सारा दिन। कोई जानवर बीमार हो जाता है तो फौरी तौर पर डॉक्टर्स आ जाते हैं? बैठे हुए हैं हमारे साथ ये। ठीक है, मैं बात करती हूँ जी। नाज़रीन यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, आपके यहाँ पर हर तरह की सहूलत है? जो फ्लड की हालत में बाहर लोग आ रहे हैं, जिनके जानवर बीमार हैं, पानी से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। बाकी जो तंदुरुस्त जानवर हैं उनकी वैक्सीन की जा रही है। बाकी तमाम सहूलियत उनको सैलेज दिया जा रहा है, वंडा जो उनके चारे का इंतज़ाम, सारा कुछ सहूलियात मौजूद हैं जी। और क्या समझते हैं आपके कोई ऐसी ज़रूरत जो फौरी तौर पर पूरी होनी चाहिए? फौरी ज़रूरत इलाज मुआवजा। जिस वक्त रात के 1 बजे भी कोई बीमार हो तो हमारी 3 शिफ्टें लगी हुई हैं, दिन रात काम चल रहा है। सैलाब का टाइम है बड़ा और जाहिर है बीमार हो रहे हैं, इंसान बीमार हो, इंसान के साथ जानवर भी बीमार हो रहे हैं। पानी से जो जानवर आ रहे हैं, तैर कर लोग लेकर आ रहे हैं, वो किसी को बुखार हो रहा है, किसी को कुछ, उनका फ़ौरन ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी कोई शिफ्ट लगाई जा रही है? जी 3 शिफ्टें हैं हमारी, महकमा लाइफ स्टॉक ने 3 शिफ्टें लगाई हुई हैं और हर वक्त दिन रात आदमी सारे हमारे मौजूद हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए हमारे 2-3 आदमी हैं, अब भी वो इमरजेंसी की सूरत में ट्रीटमेंट में गए हुए हैं जी। मोटरसाइकिल भी है, सवारी फ़ौरन उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जो जानवर लोगों ने यहाँ बांधे हुए हैं, जो जैसे बीमार हो जाते हैं जानवर, तो उनके खाने पीने का कैसे इंतज़ाम? खाने पीने का भी हमारे साथ सैलेज भी है, तुम्हारे सामने पड़ा है, वो सैलेज भी दे रहे हैं। किसी को वंडे की ज़रूरत है तो वंडा दे रहे हैं, चारे की ज़रूरत है चारा दे रहे हैं, तूड़ी वगैरह भी मौजूद है, महकमा ज़राअत वाले लेकर आए हैं, वो भी दे रहे हैं। आपका नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको ओवरऑल व्यू दिखाया कि सारे कैंप्स में गई, मैंने फैमिली से बात की, औरतों से भी बात की और बच्चों से भी बात की, बुज़ुर्गों से भी बात की, मर्दों से भी बात की। आपको वो विज़िट भी करवाया जहाँ पर दवाइयाँ मिल रही हैं और जो लोग बीमार हो रहे हैं तो उनके लिए फ़ौरी तौर पर डॉक्टर मौजूद हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जानवरों के साथ भी अगर कोई मसला होता है या कोई बीमारी आती है तो उनके लिए भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। खाने का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है, 3 टाइम की रोटी दी जा रही है, तो हुकूमत जो है वो भरपूर तरीके से ताउन कर रही है। इस टाइम प्रोग्राम खत्म होता है, एक नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।